प्रश्न 20। एक्स बराबर एक्स क्यू प्लस के एक्स स्क्वायर प्लस एच एक्स प्लस 6 और एक्स प्लस 1 तथा एक्स माइनस 2 पी एक्स के गुणनखंड हैं, तो एच और के का मान ज्ञात करें। तो पी एक्स बराबर क्या दिया है? पी एक्स बराबर दिया है एक्स क्यू प्लस के एक्स स्क्वायर प्लस एच एक्स प्लस 6। पी एक्स बराबर दिया है एक्स क्यू प्लस के एक्स स्क्वायर प्लस एच एक्स प्लस 6। ठीक है, ये दिया हुआ है। अब लिखेंगे यहाँ पे, चूंकि x प्लस 1 x प्लस 1 पी एक्स का एक गुणनखंड है, तो x प्लस 1 क्या है? पी एक्स का एक गुणनखंड है। ये दिया हुआ है पी एक्स, तो पी एक्स बराबर एक्स क्यू प्लस के एक्स स्क्वायर प्लस एच एक्स प्लस 6 है। तो x प्लस 1 किसका गुणनखंड है? इसका, इस बहुपद का। ठीक है, ये दिया हुआ है, तो लिखेंगे चूंकि x प्लस 1 पी एक्स का एक गुणनखंड है, अतः गुणनखंड प्रमेय से p माइनस 1 बराबर 0। ये कहाँ से आ गया? -1। देखिए x प्लस 1 का शून्य क्या होगा? -1, क्योंकि x के जगह पे -1 रखेंगे तो शून्य आ जाएगा, -1 और +1। तो ऐसे भी देखिए x प्लस 1 बराबर 0 लिखेंगे तो x बराबर क्या आएगा? -1 आएगा। तो x प्लस 1 का शून्यक हम यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, तो x प्लस 1 का शून्यक होगा -1। तो यहाँ पे देखिए +1 है तो इसका शून्यक -1 होगा। अगर यहाँ पे -1 होता तो इसका शून्यक क्या होता? +1। ठीक है, तो यहाँ पे हम p माइनस 1 बराबर 0 लिख लेंगे, यानी x प्लस 1 पी एक्स का एक गुणनखंड है, तो गुणनखंड प्रमेय से हो जाएगा p माइनस 1 बराबर 0। अब क्या करेंगे? तो इस बहुपद में यानी पी एक्स में देखिए जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे -1 रखेंगे, क्योंकि x प्लस 1 का शून्यक -1 आया है। तो x क्यू है तो x के जगह पे -1 लिख लेते हैं। तो -1 का घात 3 प्लस के, फिर x आ गया तो x के जगह पे क्या लिखेंगे? -1। तो -1 का घात 2 प्लस h, फिर x आ गया तो x के जगह पे -1 लिखेंगे प्लस 6 बराबर 0 लिख लेंगे, क्योंकि p माइनस 1 बराबर क्या है? 0 है। तो इस तरह लिख लिए हैं, जहाँ पे x था वहाँ पे -1 रख लेंगे। अब -1 का घात 3 क्या होगा? -1 प्लस -1 का वर्ग हो जाएगा 1, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो k गुना 1 k हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए प्लस माइनस माइनस यानी -h लिख लेंगे। ठीक है, -1 गुना +h, -h प्लस 6 बराबर 0, इस तरह लिख लेंगे। तो यहाँ पे क्या आ गया? k माइनस h, 6 में से 1 गया 5 प्लस 5 बराबर 0। इस तरह से देखिए k माइनस h और 6 में से 1 घटाएंगे तो 5 आ जाएगा। तो k माइनस h बराबर कितना आ गया? -5। इसको हम पहला समीकरण लिख लेंगे। ठीक है, पहला समीकरण यानी ये हो गया पहला समीकरण, k माइनस h बराबर -5। अब लिखेंगे पुनः x माइनस 2 भी पी एक्स का एक गुणनखंड है। तो देखिए
x माइनस दो भी पी एक्स का गुणनखंड है, ठीक है। x प्लस एक और x माइनस दो दोनों पी एक्स का गुणनखंड है, तो हम लिखेंगे पुनः x माइनस दो भी पी एक्स का एक गुणनखंड है। अतः गुणनखंड प्रमेय से गुणनखंड प्रमेय से क्या हो जाएगा, P2 बराबर 0। तो P2 कहाँ से आया, ये 2 कहाँ से आया, देखिए x माइनस दो का शून्य क्या होगा, 2 होगा, क्योंकि x के जगह पे 2 रखेंगे तो 2 में से 2 घटाएंगे क्या आएगा, 0 आएगा। तो x माइनस दो का शून्यक हो गया 2, तो इसलिए P2 लिखे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे -2 है, तो -2 है तो इसका शून्यक होगा +2। अगर यहाँ पे +2 होता तो -2 होता इसका शून्यक। तो x माइनस दो भी पी एक्स का एक गुणनखंड है, तो गुणनखंड प्रमेय से क्या होगा, P2 बराबर 0। अब यहाँ पे देखिए जो पी एक्स बराबर कितना था, x³ + kx² + hx + 6। अब जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे 2 रखेंगे, ठीक है। जहाँ जहाँ पे x है इस बहुपद में, जिसको कि पी एक्स के बराबर दिया हुआ है, तो जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे आप 2 रखेंगे। तो देखिए, तो x³ है यानी 2 का घात 3 प्लस kx² है यानी k गुना 2 का स्क्वायर प्लस h गुना 2 प्लस 6 बराबर 0 लिख लेंगे, क्योंकि P2 बराबर 0 है। तो 2 का घन क्या होगा, 2 दूना 4, 4 दूना 8 प्लस 2 का वर्ग 4, तो 4 के लिख लेंगे, प्लस 2 गुना h 2h प्लस 6 बराबर 0, ठीक है। तो 4k प्लस 2h, 4k प्लस 2h प्लस 14 बराबर 0। 4k प्लस 2h प्लस 14 बराबर 0 हो जाएगा। 14 कहाँ से आया, तो 8 और 6 को जोड़ लिए, तो 8 6 14, तो 4k प्लस 2h बराबर क्या हो जाएगा, -14। 14 को इधर लाएंगे तो माइनस में। अब यहाँ पे दो कॉमन ले लेंगे, 2 कॉमन ले लेंगे तो 2k प्लस h हो जाएगा। देखिए 2 से कट रहा है, 2 दूना 4, 2 गुना 1 2, 2 कॉमन ले लिए तो 2k प्लस h हो गया कोष्टक के अंदर, बराबर क्या हो गया, -14। तो 2k प्लस h, 2k प्लस h बराबर हो जाएगा -14/2। 2 को इधर लाएंगे तो भागा में हो जाएगा, ये 2 यहाँ पे गुना में है। 2 से 14 को काट देंगे यानी कितना आ गया, 7। तो 2k प्लस h बराबर आ गया 7। तो इसको हम दूसरा समीकरण लिख लेंगे, ठीक है। दूसरा समीकरण, पहला समीकरण क्या आया था, k माइनस h बराबर -5। देखिए पहला समीकरण आया था k माइनस h बराबर -5। दूसरा समीकरण आ गया 2k प्लस h बराबर -7। माइनस है यहाँ पे देखिए, तो -7 हो गया, 2 7 14 और यहाँ माइनस है तो -7 हो गया, ठीक है। अब लिखेंगे, अब पहला जोड़ दूसरा से, यानी पहला और दूसरा को जोड़ देंगे, पहला समीकरण और दूसरा को जोड़ेंगे, दूसरा समीकरण को। तो पहला समीकरण है k माइनस h बराबर -5, ये है पहला समीकरण। दूसरा समीकरण आया 2k प्लस h, 2k प्लस h बराबर -7, इसको जोड़ना है अब, ठीक है। तो देखिए 2k प्लस k 3k हो गया, प्लस h और माइनस h 0 आ जाएगा, इसको काट देंगे तो 3k बराबर हो गया -12। 3k बराबर क्या हो गया, -12। तो लिखेंगे चूंकि 3k बराबर -12, तो k बराबर कितना आ जाएगा, अतः k बराबर -12/3, 3 इधर आएगा भागा में हो जाएगा, यानी 3 चौक 12 यानी -4। तो k बराबर कितना आएगा,
-4, के बराबर कितना आ गया -4। अब एच का भी मान लाना है, तो लिखेंगे यहाँ पे अब के का मान के बराबर -4 पहला में रखने पर, के बराबर -4 पहला में रखने पर, अब देखिए के बराबर कितना आ गया -4, तो पहला समीकरण में अब हम के बराबर -4 रखेंगे। तो पहला समीकरण क्या है? पहला समीकरण है के माइनस एच बराबर -5, ये है पहला समीकरण, ठीक है। तो के बराबर कितना आया -4, तो के की जगह पे -4 लिख लेंगे, तो -4 माइनस एच बराबर हो जाएगा -5, ठीक है। तो माइनस एच बराबर हो गया -5 + 4, तो देखिए के के जगह पे -4 लिखे हैं क्योंकि के बराबर आया है -4, तो -4 माइनस एच बराबर -5, तो माइनस एच बराबर क्या हो जाएगा -5 + 4, तो माइनस एच बराबर हो जाएगा -5 + 4 हो जाएगा -1, यानी एच बराबर, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो एच बराबर हो गया 1, ठीक है। एच बराबर 1 हो गया, तो लिखेंगे अतः एच बराबर, तो एच और के का मान निकालना था, तो एच बराबर 1 आ गया, एच बराबर 1, के बराबर -4, के बराबर कितना आया -4, तो इसका उत्तर देखिए आ चुका है एच बराबर 1 और के बराबर -4। तो इस तरह से प्रश्न 20 हल करेंगे।